चलो आज जो हम देखने वाले हैं कुछ अलग देखने वाले, एकदम भुचाल, मतलब मजाक कर रहे, एकदम सही है ऐसा। अच्छा क्या देखने वाले हैं उसको भी समझा, एकदम सबसे खतरनाक खतरनाक खतरनाक। अब देखो एक बात देख लो, तुम्हारे पास वो पावर है, तुम चाहो तो 1 मिनट में पूरा किताब रट लेगा, और ये बात बिल्कुल झूठ है, मतलब मजाक कर रहा है। देखो कोई भी चीज करने के लिए रिवीजन चाहिए, लेकिन आज हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्या चीज? प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब ये चीज है, हाँ बिल्कुल ये चीज है। और एक झटका में इस प्रतिबिंब को याद करा देंगे, और याद ऐसा याद कराएंगे कि जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। और एग्जाम से पता है, एग्जाम में पूछता है, और पूछता है गारंटी के साथ। कितना परसेंट? 100% नहीं, बल्कि 200% गारंटी लेते हैं ये क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया ना, हम आज से यूट्यूब का बंद कर देंगे। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया प्रतिबिंब से, तो पक्का गारंटी के साथ बंद कर देंगे, समझे ना। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो है ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में क्या चीज प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको हम जानेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसको हम जानेंगे। और ऐसा प्रतिबिंब से क्वेश्चन जो हम क्या बोले, 100% नहीं 200% गारंटी लेते हैं। क्या लेते हैं? गारंटी। गारंटी के साथ बोलते हैं ये पूछता ही पूछता है, और इसको याद करना सबसे बड़ा आसान तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग क्या है हम उसको जानते हैं। सबसे पहली बात, करना क्या है? करना कुछ नहीं है बबुआ, ध्यान से देखो। ऐसे करके लाइन खींच रहे हो, ठीक है। अच्छा पहले हम किस में देख रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो ऐसे तो दर्पण बना ही सकते हो, ऐसे दर्पण बना ही सकते हो, बोलो बना सकते हो। ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, एक दर्पण है, और इस साइड से इसका ऐसे ऐसे करके दर्पण सब कुछ बनाया है ऐसे करके, ये अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में एक सीधे सीधे अक्ष गुजरता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष रेखा, अक्ष रेखा, अक्ष रेखा। इतना करने आता है। अभी देखो पहले समझ जाओ, और गारंटी लेते हैं याद होगा ही होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इसको हम अनंत बोलते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े तो ये वाला हिस्सा हमारा फोकस बनता है, एफ होता है। उसके बाद अगर आए तो ये हमारा सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। ये मेरा सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। ध्यान से सुनना, ये हमारा एफ से फोकस हो गया, सी से वक्रता केंद्र यानी सेंटर हो गया, ये मेरा ये मेरा क्या है? सेंटर है। सेंटर को भी समझेंगे। तो ये 3 चीज नॉर्मली होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे पोल है मेरा, पोल, अक्ष, 3 चीज होता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसको बोलो एक। क्या बोलो? एक। और इसके बीच में एक खींचो, इसको हम बोलेंगे 2। इसको क्या बोलेंगे? 2। अब एक सेंटर में खींचना है, इसको हम बोलेंगे 3। फिर इसके बीच में खींचना है, इसको बोलेंगे, नहीं ये 3 होगा ना, इसको बोलेंगे 4। और इसको फिर फोकस पे खींचना है, और इसको बोलेंगे 5। और एक यहाँ खींचना, इसको हम बोलेंगे 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करना कुछ नहीं, 3 पॉइंट था तो 3 पॉइंट को 1 2 3 पॉइंट था, 3 के बीच बीच में एक खगोल दे दिए हम, ठीक है, एक खगोल दे दिए। अब समझो मेन पॉइंट, ये सब तो मेन पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसको डॉट डॉट करते हैं, ठीक है, इसको डॉट डॉट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये तो मेन पॉइंट नहीं, मेन पॉइंट ये है, काहे कि 3 चीज होता है। क्या चीज? पोल, देखो फोकस, सेंटर, अनंत। फोकस, सेंटर, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं, और अनंत होता है। अगर अब देखो इस इधर से उल्टा गिनती कर देते हैं, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, बस हो गया। अब आपको याद हो गया। अगर कोई लड़का यहाँ पर खड़ा रहेगा बबुआ, अगर कोई लड़का यहाँ पर खड़ा रहेगा यानी कि अनंत पर खड़ा रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बबुआ? 1। क्योंकि ये 1 नंबर पर खड़ा है, तो ये 1 नंबर पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। और 1 नंबर कहाँ है? फोकस पे। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ये फोकस पर बनेगा। अगर पूछेगा कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अच्छा ध्यान रखना, ये सब नीचे में प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा? उल्टा। क्या बनाएगा? उल्टा बनाएगा। और ये दर्पण के इसी पार बना रहा है, जिस पार से आदमी खड़ा है उधर ही बना रहा है, तो इसका मतलब ये वास्तविक बनाएगा। क्या बनाएगा? वास्तविक। अगर मान लो दर्पण के उस पार चल जाएगा तब वो काल्पनिक होगा, लेकिन इधर बना रहा है तो क्या होगा? वास्तविक बना होगा। अब ध्यान देना एक चीज और, इस 3 से इस 3 तो बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा।
बात समझा कि नहीं समझा? ये क्या होगा? बराबर। अब पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लड़का यहाँ से गलती से हट गया और यहाँ पर खड़ा हो गया, अब ये क्या चीज है? इसका नाम क्या रखेंगे? देखो, हम कहेंगे अनंत और ये वक्रता केंद्र। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस दो को इस दो से मिला देंगे तो यहाँ बनता है। तो इसका मतलब कहाँ बन रहा है? केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? हमेशा याद रखना, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? इस चीज को याद रखना। अगर वस्तु मान के चलो 3 पर, अगर लड़का को हम 3 पर बैठा दिए, कहाँ पर बैठा दिए? 3 पर। कहाँ बैठा दिए? 3 पर। 3 नंबर वाला देखो कहाँ है? तो यहाँ है, 3 पर है। तो ये तो सामने सामने मिल गया। और ये 3 3 तो बराबर है, ये कहा है कि सामने सामने मिल रहा है, और एक इसका तो कोना कोनी कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो होगा ना, ये बराबर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, लेकिन हमेशा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? हमेशा वास्तविक बनेगा। कितना आसान है, सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद अगर कहेंगे ये केंद्र पर था तो कहाँ बना? केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। अगर हम पूछेंगे चौथा बार में कि बताइए, अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पे खड़ा कर दिए, इस बार कहाँ? केंद्र और फोकस के बीच में खड़ा किए। कहाँ किए? केंद्र और फोकस के बीच में अगर खड़ा किए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर यहाँ पे देख लो, ये यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये 3 से इधर देखो तो 3 से इधर सब छोटा था, तो 3 से इधर वाला जितना है छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। लेकिन ये 3 से इधर वाला जितना प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसा बनाएगा? बड़ा बनाएगा। लेकिन 3 पर क्या बनाएगा? बराबर बनाएगा। काहे कि 2 1 3 से इधर क्या है? छोटा है, 3 इधर से क्या है? बड़ा है। तो इधर बड़ा बनेगा, उधर क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बात समझ? और लेकिन हमेशा उल्टा और वास्तविक बनाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, अगर केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? यहाँ इंडिफिनिट यानी कि अनंत और केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मिलाना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो बबुआ, ध्यान से समझो, अगर ये 5 है तो 5 अगर ये फोकस पर प्रतिबिंब, कोई वस्तु खड़ा है यानी कोई लड़का खड़ा है फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 5 नंबर वाला 5 से मिला दो तो यहाँ बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। और कैसा फिगर बनेगा? बराबर। अब एक आया 6 का। देखो, इसका मामला थोड़ा सा उल्टा है। ये 6 पर जब भी अगर यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब भी रहेगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ये काल्पनिक बनाएगा। काल्पनिक बनाएगा। कैसा बनाएगा? काल्पनिक। और ये सीधा बनाएगा। कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। काल्पनिक और कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। और दिमाग में एक चीज हटा लो कि जो चीज सीधा बनाता है वो काल्पनिक रहता है, जो काल्पनिक रहता है वो सीधा बनाता है। ठीक है, ये सब वास्तविक था तो ये उल्टा बना रहा था। बात समझे कि नहीं? इस बात को अच्छे से माइंड में हटा लेना, बहुत ही आसान है। अगर हम इसको एक झटका में अगर समझाना चाहिए तो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो। तल दर्पण, मान लो सपोज दैट ऑब्जेक्टिव में आया, फटाक से इसे दर्पण खींचना है, फटाक से इसे सीधा खींचना है। उसमें करना कुछ नहीं, एगो पोल है, एगो दे दो फोकस, पहले एफ दो, उसके बाद सी दो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से अनंत दो। ठीक है, ऐसे करना है। तो मेन पॉइंट ये हमारा हो गया, और मेन पॉइंट ये हमारा हो गया, और मेन पॉइंट ये हो गया। इसके बीच में एगो दे दो, इसके बीच में एगो दे दो, और इसके बीच में दे दो। नंबर बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 बैठा दिया। इधर से बैठा दो 1 2 3 4 5, इधर से 6 वाला को छोड़ देना। ठीक है, 6 वाला को छक्का में चल गया, वो तो बाउंड्रीज बाहर है, उसको छोड़ दो। उसके बाद करना कुछ नहीं, अगर आदमी मान के चलो अनंत पर खड़ा है यानी 1 पर खड़ा है, तो 1 नंबर वाला को मिला दो। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बबुआ? फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? फोकस यानी एफ पे बन रहा है। ठीक है, अगर मान लो प्रतिबिंब, अगर कोई लड़का 2 नंबर पे खड़ा रहेगा यानी कि अनंत और सेंटर के बीच में अगर खड़ा रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब सीधा समझो फोकस और इस सेंटर के बीच में बन रहा है। और हमेशा याद रखना ये 3, अच्छा अगर मान लो कोई 3 पर खड़ा रहेगा यानी केंद्र पर, सी क्या है? केंद्र है। इस केंद्र पर अगर खड़ा रहेगा तो समझ जाना कि ये देखो तो सीधा सीधा हो गया, तो मतलब ये बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। उसके बाद देखो 3 से इधर क्या है? ये छोटा है, 3 से इधर छोटा है, तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब? छोटा। ये 3 से इधर क्या है? बड़ा है, तो ये हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, 3 पर बराबर बनाएगा।
और ये हमेशा कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। कैसा, वास्तविक बनाएगा। ठीक है, दिमाग में हटा लो। अगर कोई 4 पर है तो 4 नंबर से मिला दो। तो 4 कैसे है, फोकस और केंद्र के बीच में है, तो ये 4 नंबर को मिला दिए तो कहाँ बन रहा है, बड़ा बनाएगा। लेकिन ये बन रहा है कहाँ, केंद्र और अनंत के बीच में बना रहा है। अगर मान को चलो ये 5 बने, फोकस पर कोई वस्तु खड़ा है या कोई आदमी खड़ा है, तो ये यहाँ अनंत पर बनाएगा और कैसा बनाएगा, बड़ा बनाएगा। और कैसा बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। छठा वाला को दिमाग में बस इतना रखना, छठा वाला इधर आर पार हो जाएगा, जो काल्पनिक बनाएगा। कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। आई होप कि ये दिमाग में पूरी तरह से भेजा फड़ाया हो गया होगा। और गारंटी के साथ लेते हैं इसका अवतल यानी कि उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए तो दर्पण था, अभी लेंस बाकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो बहुत ही अच्छे ढंग से लाइक दबाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और साथ में दोनों मिलकर दोस्त एकदम गांव में नाम रोशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।